हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्रय मूल्य ज्ञात करना, जिसे हम लोग इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस कहते हैं, ज्ञात करना सीखने वाले हैं। इस वीडियो में क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं उसको मैं बिल्कुल आसान तरीके से सिखाने वाला हूं। अगर पूरा प्रश्न आप देख लेते हैं तो निश्चित ही रूप से आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना बिल्कुल अच्छी तरह आ जाएगा। यहाँ पे प्रश्न के माध्यम से क्रय मूल्य के एक एक कॉन्सेप्ट को हम सीखने वाले हैं। देखिए, प्रश्न आपसे क्या पूछा हुआ है। एक कलम को ₹21 में बेचने से 5% का लाभ होता है, उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब सबसे पहले प्रश्न को करने से पहले हम यह जान लें कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य होता क्या है। देखिए, क्रय मूल्य का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कोई वस्तु है, हम दुकानदार के पास गए, सपोज एक पेन है, अब पेन हमने 5 रुपये में ख़रीदा, तो इसका मतलब यह है कि उसका जो कॉस्ट प्राइस है यानी क्रय मूल्य है वह 5 रुपये है। ठीक है, अब उसी पेन को सपोज उसी पेन को लाकर हम उसे 7 रुपये में बेच दिए। ठीक है, तो वह उसका विक्रय मूल्य कहलाएगा, जिसे इंग्लिश में सेलिंग प्राइस बोलते हैं, बेचने वाला रेट। ठीक है, अब बेचने वाले रेट में जो यह 7 है, इसमें क्या क्या मिला हुआ है। देखिए, बेचने वाले रेट में एक तो उसका कॉस्ट प्राइस मिला हुआ है यानी जितने में दुकानदार खरीदा है, और दूसरा जो उसका प्रॉफिट है यानी जो फ़ायदा है, लाभ जो है वह भी इसमें जुड़ा हुआ है। यानी यहाँ से यही फार्मूला बन जाता है कि जो विक्रय मूल्य होता है यानी जो सेलिंग प्राइस होता है, ठीक है, वह बराबर होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट यानी लाभ के। यह आपका फार्मूला होता है। यह बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जानना ज़रूरी था। अब प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे प्रश्न में बोला हुआ है कि एक कलम को 21 रुपये में बेचने पर 5% का लाभ होता है। जब वह 21 का बिकता है तो उसे 5% का लाभ होता है, उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे मानेंगे कि माना कलम का क्रय मूल्य X रुपये है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं उसको, यहाँ पे माना कलम का क्रय मूल्य X रुपये है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न में आपको दिया हुआ है कलम को 21 रुपये में बेचने पर, बेचने का मतलब कि यह उसका विक्रय मूल्य है। तो यहाँ पे लिखेंगे कलम का विक्रय मूल्य बराबर ₹21। ठीक है, तो कलम का विक्रय मूल्य बराबर ₹21। अब फार्मूला लगाते हैं। तो फार्मूला क्या होगा, देखिए अभी हमने बताया है कि जो विक्रय मूल्य होता है वह क्रय मूल्य प्लस लाभ के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य को हमने यक्स माना हुआ है, तो यक्स प्लस लाभ यहाँ पे देख रहे हैं कि 5% का लाभ होता है। तो 5% का लाभ किस पे होगा, जो क्रय मूल्य है उस पे 5% का लाभ होगा, यानी यक्स का 5%। ठीक है, यक्स का 5%, और यह बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य के। ठीक है, विक्रय मूल्य के। उम्मीद करते हैं कि इस लाइन को समझ गए होंगे। देखिए, अभी हमने आपको फार्मूला बताया कि विक्रय मूल्य जो होता है वह बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ के। तो यहाँ पे क्रय मूल्य यक्स हो गया और लाभ 5% है, यानी क्रय मूल्य का 5%। तो यहाँ पे यक्स का 5%। तो अब यहाँ पे उसी लाइन को लिखते हैं, यहाँ पे क्रय मूल्य प्लस यक्स का 5% बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य के। ठीक है, अब क्रय मूल्य को हमने यहाँ पे क्या माना हुआ है, यक्स माना हुआ है, तो यक्स लिखेंगे प्लस यक्स का मतलब होता है गुणे 5 और बटे में 100, और यह बराबर किसके हो जाएगा, 21 के हो जाएगा। विक्रय मूल्य की वैल्यू 21 है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो अब फार्मूले में सभी वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे रखते हैं सभी वैल्यू को। तो देखिए क्या हो जाएगा, यक्स प्लस एक्स गुणे 5/100। का मतलब होता है गुणा का चिन्ह, वहाँ पे 5/100 बराबर 21। अब यहाँ से गुणा कर लेंगे तो यह क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 5 का यक्स में गुणा तो 5 यक्स और बटे में 100 बराबर 21। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं इसको। अब तो देखिए यक्स प्लस 5x बटे में 100 बराबर 21। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से इसको अगर हल करेंगे तो क्या मिलेगा, यक्स प्लस 5x बटे में 100 बराबर 21। ठीक है, तो यहाँ से इसका इसमें गुणा हो जाएगा, या जैसे आप एलसीएम लेकर हल करते हैं उस तरह आप समझ सकते हैं, बटे में 1 लिख कर भी कर सकते हैं। तो 100 का यक्स में गुणा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 100 यक्स प्लस 5 यक्स और बटे में 100 बराबर 21। ठीक है, यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, तिरछा गुणा कर लेंगे ऐसे।
तो 100x और 5x 105x बराबर हो जाएगा 100 गुणे 21। तो यहाँ तक देख लीजिए, यहाँ तक लिखते हैं इसको। तो देखिए 100x प्लस 5x बटे में 100 बराबर 21। अब यहाँ पे 100x और 5x को ऐड करेंगे तो 105x हो जाएगा। 105x बटे में 100 बराबर 21। यहाँ तक लिखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे लिख दिया गया 105x बटे में 100 बराबर 21। अब यहाँ से तिरछा गुणा कर लेंगे। देखिए 105x बटे में 100 बराबर 21। यहाँ से तिरछा गुणा होगा ऐसे, तो क्या हो जाएगा यहाँ से? देखिए 105x बराबर क्या हो जाएगा? 100 गुणे 21 हो जाएगा। ठीक है, 100 गुणे 21 यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे वही चीज़ लिखेंगे कि 105x बराबर 100 गुणे 21। तो यहाँ पे लिखते हैं 105x बराबर 100 गुणे 21। हमें x का मान निकालना है, और जिसका मान निकालना होता है वह वैल्यू कहाँ होती है? बटे में होती है। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा? 21 गुणे 100 बटे में 105। यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा? 21 गुणे 100 और बटे में 105। अब यहाँ से भाग दे देंगे। तो आप देखिए भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 21 पचे 105। अब 5 से 100 में भाग देंगे तो 5 दूनी 10, यहाँ पे 20 आ गया, यानी x बराबर क्या आया? 20। ठीक है, तो यहाँ पे अब इस लाइन को लिखते हैं। देखिए यहाँ से x बराबर क्या हो गया? 21 गुणे 100 बटे में 105। ठीक है, अब यहाँ से कट कर देंगे, जैसे अभी आपको हमने बताया 21 से 105 को कट करेंगे, 5 आ गया, 5 से 100 को कट कर दिया, 20 आ गया। यक्स हमने माना किसको था? यक्स हमने क्रय मूल्य को माना था। तो अब यहाँ पे लिख देंगे अतः कलम का क्रय मूल्य 20 रुपये है या ₹20 है। ठीक है, तो यहाँ पे अतः क्रय मूल्य बराबर ₹20, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को बिल्कुल आप आसानी से समझ गए होंगे। और स्टूडेंट्स, अगर यह प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, अधिक से अधिक मात्रा में अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि ऐसे प्रश्नों को हल करने में उनकी हेल्प हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।